हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क कितने टाइप के हो सकते हैं या फिर उनके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, कॉज क्या हो सकता है वो देखेंगे हम इसमें। लास्ट वीडियो में हमने देखा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, यानी कि नेचुरल कॉजेज से। नेचुरल कॉजेज यानी कि ह्यूमंस का हर जगह तो कंट्रोल हो नहीं सकता है ना। नेचुरल कैलामिटीज पे कोई कंट्रोल है ह्यूमंस का? नहीं है, ऑब्वियसली है ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ों पे नहीं है। तो अगर नेचुरल कैलामिटीज ही की बात कर लो, और जो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जैसे कि फेमाइन, ठीक है, फेमाइन यानी भुखमरी हो गई, और या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, और क्या हो सकता है, और बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स हो गए। तो यार जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पॉइंट की वजह से बिजनेस में बहुत लॉस होता है, नुकसान होता है। there could be a vast and devastating loss of life and property। तो जब लाइफ और प्रॉपर्टी का इतना बड़ा लॉस होता है, इसके अंदर जाने भी जाती हैं ऑब्वियसली, तो आप सोचो कि बिजनेस पे क्यों नहीं नुकसान होगा, बिजनेस का भी नुकसान होगा, है ना। जिस रास्तों पे वो जाएंगे, प्रोडक्ट्स आपके जाने वाले थे, उस रास्तों पे पानी बह रहा है, या फिर जहाँ पे आपका सामान रखा है वहाँ पे भूकंप आ गया तो सारा सामान टूट फूट गया, आपका सेरामिक्स का आपका काम था, या आपका शैंडलियर्स का काम था, या कुछ भी इस तरह के आपके पैकेजेस थे जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने थे, जो जाने थे। एक प्रोसेस फॉलो करता है हर बिजनेस। तो अगर ये नेचुरल कैलामिटीज आई तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा और बिजनेस रिस्क में आ जाता है उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर हाई लॉसेस होने की संभावना होती है, और बंद भी हो जाता है कई बार बिजनेस। पूरी बिल्डिंग ही गिर गई फॉर एग्जांपल कहीं पर, और वहीं पर ही उसका सारा काम था, तो अब वो बिजनेस, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मतलब ह्यूमन के लेवल पर किए गए काम। झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी, किसी वर्कर ने डिसऑनेस्टी करी और बहुत पूरा धोखा दे दिया, ऐसा बल्कि देखा भी गया है कई जगह पर, और मेरे जानने वालों में भी काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो लोग बेचारे इधर उधर से आए और उन्होंने अपना काम सेट किया और किसी ने उन्हें धोखा दे दिया, और फिर वो खुद को स्टैब्लिश नहीं कर पाए और वो वापस अपने गांव चले गए। तो यार ये भी एक बहुत ही मतलब बेकार बात है, धोखा देना। डिसऑनेस्टी हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, लाइक नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, और पावर फेलियर हो गया, लाइट ही चली गई तो मशीनें कैसे काम करेंगी, है ना, अंधेरे में कैसे काम होगा। स्ट्राइक्स हो गई सडनली कहीं पर, दंगे हो गए, मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, ठीक से काम नहीं करता, चीज़ों को देखता नहीं है आपका मैनेजमेंट, तो भी आपका बिजनेस रिस्क में है, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से आपका काम भी रुकता है और लॉस होता है आपका सब चीज़ों से। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हर लेवल पर, इसी को ही मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट खराब हो रहा है और तो उसकी वजह से काम भी रुकेगा और प्रोडक्शन और हर चीज़ पे इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज मीन्स जो कॉजेज इकोनॉमी में से अराइज होते हैं इकोनॉमिक लेवल पर, जैसे कि प्राइस राइज, कंपटीशन। मान लो किसी चीज़ का एकदम से प्राइस बढ़ गया तो उससे भी बिजनेस में काफ़ी तरह के रिस्क पैदा हो जाते हैं। अनसर्टेनिटीज होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, किसी की डिमांड एकदम बढ़ गई, जैसे फैशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, लाइफस्टाइल फैशन ये सब, तो इनका जो डिमांड है ना एकदम से बढ़ जाती है और एकदम से कम भी हो जाती है, और कभी कभार ज़ीरो भी हो जाती है, और ऐसा होता भी है। तो इसकी वजह से भी बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है, और कस्टमर्स भी चेंज हो जाते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने चेंज किया है, आपने टेक्नोलॉजी को एकदम से चेंज किया, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है, बिजनेस पर लॉस होता है। और इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग्स कह सकते हैं हम, ठीक है। एक पॉइंट ये भी हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो आप जैसे अगर आप 12% पे लोन लेने वाले थे, अब आपको 14% पे लोन लेना पड़ेगा, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। और लिवाई ऑफ हायर टैक्सेस बढ़ गए, ठीक है। टैक्सेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली पे तो आपको करना पड़ेगा। आप किसी बिजनेस को लाके इकोनॉमी से अलग तो नहीं हो सकते ना, आपको उस इकोनॉमी में रहना है,
अब चाहे वो स्टैगनेंट हो, चाहे वो कोई सी भी इकोनॉमी हो, चाहे वो स्लो रन हो, चाहे वो फास्ट रन हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो वो इकोनॉमी, आपको बिजनेस तो इकोनॉमी में रह के ही करना पड़ेगा। और जो इकोनॉमी सफ़र कर रही है और जो पूरा मार्केट सफ़र कर रहा है वो आपको भी सफ़र करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर कॉजेस पर। अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई कोई, ठीक है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मतलब कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस तुम अच्छे से समझ सकते हो यार, किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ कह दिया, या फिर कुछ उस पार्टीज़ को लेके कुछ इश्यूज हो गए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ठीक है। तो उन्होंने बोला हम इस टाइप का बिजनेस यहाँ पे नहीं चलने देंगे, जो दूसरी पार्टी के अंडर था पहले, उन्होंने बोला हम ये जगह नहीं देंगे, ये जगह हमारी है, या इस तरह के कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो सारे इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। वो सारे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको आइडियाज़ तो दे रही हूँ मैं, ठीक है, समझ आ रही होगी। मैकेनिकल फेलियर्स, आपके यहाँ मैकेनिक्स नहीं है, कुछ इस तरह का, मतलब हमें एकदम से मैकेनिक चाहिए जो कि हमारे मशीन को ठीक कर सके। कोई मशीन ख़राब हो गई, कोई बॉयलर फट गया फॉर एग्जाम्पल, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, या फिर फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, आपकी कोई मशीन ख़राब हो गई या फिर फ्लक्चुएट हो गया इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था। एक्सचेंज रेट्स में भी डिफरेंस हो गया, जिस एक्सचेंज पे लेते थे पहले वो चेंज हो गया, और इसको ही आप बोल देंगे अदर कॉजेस, ठीक है।